नमस्कार मित्रों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें यूपीएससी पीईटी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है इसकी तारीख घोषित की गई है। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कब होगी ये परीक्षा और इसके सिलेबस वगैरह के बारे में, इसके पैटर्न वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम 2021 जिसकी घोषित हुई है अभी तारीख, तो ये जो परीक्षा है ये 19 अगस्त को 2 पालियों में सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे से 3 बातें निकल कर आती हैं। तो 19 अगस्त को ये परीक्षा होगी, दूसरा 2 पालियों में होगी और तीसरा ये सभी जिलों में आयोजित करवाई जाएगी। तो यूपीएससी पीईटी 2021 उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 19 अगस्त को 2 पालियों में प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। तो मित्रों, ये परीक्षा यूपीएससी पीईटी की 19 अगस्त को 2 पालियों में करवाई जाएगी। हर एक जिला में, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहाँ पे सभी में करवाई जाएगी। आपको बता दें कि अभी जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ और आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के साथ में इस तारीख को मंजूरी मिली है। एक बैठक हुई थी, उसमें इस तारीख को मंजूरी मिली है। और आपको मित्रों हम ये भी बताते चलें कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए लगभग 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और इस परीक्षा के लिए जो आवेदन हैं वो 25 मई से आमंत्रित किए गए थे। अब मित्रों हम आपको बता दें कि अगर यूपीएससी पीईटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जैसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के इतिहास से संबंधित वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको देख करके बहुत ही कम समय में अपने इस विषय को तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ में हमने भूगोल के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में, एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि परिवहन, तो इन सब पे हमारे चैनल पर वीडियोज है। अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं, जो प्लेलिस्ट है भारतीय संविधान की, इंडियन ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, तो यहाँ पे इन सारे वीडियोज को आप पाएंगे। और अभी हम इस महीने में जल्दी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए हो सकते हैं वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। थोड़ा और जान लेते हैं हम यूपीएससी पीईटी एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 19 अगस्त को 2 पारियों में इसकी परीक्षा होगी। तो जो इसका पैटर्न रहेगा वो 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे आपके पास समय रहेगा। और जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो 12th लेवल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और मित्रों आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 मार्क आपके कटेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस एक ऐसे ओवरव्यू लें तो जो जीएस वाला पार्ट होगा इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 30 प्रश्न आएंगे। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 20 प्रश्न आएंगे। और जो इसका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो मित्रों 2 पालियों में होना है, ज़्यादा शिफ्ट में नहीं होना है। तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए और हो सकता है कि हो भी कुछ। इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके सिलेबस की बात की जाए तो भारत का जो इतिहास है उसके सिलेबस में, यानी जो भारत का इतिहास है, तो इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है 5 नंबर में पूछी जानी है, 5 प्रश्न इससे आएंगे। और इसमें कुछ बहुत ही चुनिंदा बिंदु दिए गए हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो मित्रों जो ये 2 बिंदु हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, इस पे हमने लगभग 100 प्रश्नों की एक सीरीज अपने चैनल पर रिकॉर्ड कर ली है। और जो नीचे वाले जिन टॉपिक्स हैं इन पे सब पे हमने पीपीटी लगभग तैयार कर ली है।
हमने लगभग हर्षवर्धन तक कंप्लीट कर लिया है पीपीटी, बस केवल रिकॉर्ड करना रह गया है। लेकिन आपकी परीक्षा के पहले हम जो नीचे वाले बिंदु हैं इन पे भी वीडियोज रिकॉर्ड कर देंगे। आगे अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्नों में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, जिसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन बिंदुओं को मिलाकर, इतनी बिंदुओं को मिलाकर हम एक वीडियो 400 से 500 प्रश्नों की एक सीरीज निकालेंगे, तो जिससे आप बहुत जल्द ही इसको तैयार, क्योंकि आपके पास में अब देखिए अगर 19 अगस्त को पेपर है और आज 2 जुलाई है, तो आपके पास में बहुत ही कम समय है। 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा आपके पास समय है। तो इसमें कुछ इस तरह से हम आपको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे कंटेंट की आपका जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि हम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर बात भूगोल की जाए तो भूगोल 5 नंबर में आना है, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैसे टॉपिक्स हैं, इनको मतलब याद ही करना है इनको। तो ये सब आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। खैर भूगोल के कुछ टॉपिक्स पे हमने अपने इस चैनल पर वीडियोज रिकॉर्ड कर रखे हैं पहले से ही, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएंगे। फिर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक घटना चक्र की किताब आती है। आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत मोटी है, लेकिन आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें जितनी टॉपिक्स दी गई हैं केवल इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्द ही कवर कर ले जाएंगे। तो घटना चक्र वाली जो लेटेस्ट वाली आई है आप उसको लेके अर्थव्यवस्था कवर कर सकते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के लिए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अपने इसी चैनल पर प्रश्नों के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से, कंटेंट वाला तो अभी धीरे धीरे राष्ट्रपति पढ़ाने वाले हैं कंटेंट के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं उसमें हमने उपराष्ट्रपति तक कवर कर लिया है, और भी वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसको आप बड़ी आसानी से वहाँ से देख के कवर कर पाएंगे। अगर सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो इसमें तीनों विज्ञान आपके आने हैं, ये तीनों मिला करके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। फिर समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, भारतीय और वैश्विक मिला के समसामयिकी 10 नंबर में पूछी जाएगी। सामान्य जागरूकता जो आप पिछले जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उन सबको पढ़ेंगे तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। वैसे अगर इन टॉपिक्स पे एक एक टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये टोटल 10 नंबर में पूछा जाना है। फिर इसके बाद में आपका जो प्रारंभिक गणित है, प्रारंभिक गणित की ये इतनी टॉपिक्स 5 नंबर में पूछी जाएंगी। ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी, प्रत्येक 5 प्रश्न की एक तालिका होगी, टोटल 10 नंबर यानी 10 प्रश्न आएंगे इससे भी। और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की ये इतनी टॉपिक्स पूछी जाएंगी 5 नंबर में। फिर सामान्य हिंदी में 5 नंबर में सामान्य हिंदी पूछी जानी है। सामान्य हिंदी के इतने जो टॉपिक्स हैं ये 5 नंबर पे पूछे जाएंगे, और 10 नंबर में 5 नंबर के 2 अपठित गद्यांश आएंगे। तो 2 अपठित हिंदी गद्यांश आएंगे, तो ये 2 गद्यांश होंगे, प्रत्येक गद्यांश 5 प्रश्न का होगा, टोटल 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। फिर सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये दोनों मिलाकर के 5 नंबर के रहेंगे। तो गाइज इस वीडियो में बस मैंने आपको कुछ सूचना देनी थी जो दे दी, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी PET की जो परीक्षा है वो 19 अगस्त को होगी। तो आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो हम कुछ बेहतरीन वीडियोज़ के साथ में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।